तो अब जब आपने इस किताब को अंत तक सुन लिया है, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए। क्या मैं अब भी वही पुरानी दौड़ में उलझा रहना चाहता हूं? या अब मैं वो जिंदगी चुनूंगा जो वाकई मायने रखती है? जो आपने अभी सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आपके समय, ध्यान और जीवन की दिशा बदलने की एक कोशिश थी। अगर आपको इस ऑडियो बुक ने कुछ भी महसूस कराया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, या अंदर कहीं ये आवाज उठी कि मुझे अब बदलाव चाहिए, तो यकीन मानिए, ये YouTube चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है। ये आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, डायरेक्शन और ग्रोथ लाने वाला एक साथी है। यहां हर वीडियो, हर ऑडियो बुक, हर शब्द सिर्फ एक मकसद से बनाया गया है कि आप अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा यहीं न रुके, तो अभी नीचे लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी अगला ऑडियो बुक लाइफ चेंजिंग थॉट लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ एक सुनना नहीं था, ये शुरुआत थी उस जिंदगी की जो आपके लायक है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और बस वही लगे रहिए। भाग 1, व्यस्त रहना बनाम असरदार होना। बिजी होना एक इल्यूजन है, इफेक्टिव होना असली जीत है। क्या आपने कभी किसी से ये कहते सुना है, यार बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिलता? शायद आप खुद भी कई बार ऐसा कहते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं सच में असरदार काम कर रहा हूं या बस व्यस्त दिख रहा हूं? 1, व्यस्तता की गलतफहमी, द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। आजकल लोग मोबाइल में, मेल में, मीटिंग में, भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि लगता है कि कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सवाल उठता है, मैंने आज वाकई में क्या हासिल किया? उदाहरण 1, मान लीजिए 2 लोग हैं। राहुल, जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगातार काम करता है। विकास, जो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन वो काम टारगेट पर, साफ प्लान के साथ करता है। राहुल ने सारा दिन कॉल्स, ईमेल और सोशल मीडिया में निकाल दिया, लेकिन प्रगति 0। विकास ने सिर्फ एक जरूरी टास्क पूरा किया, जिससे उसके बिजनेस को 10% ग्रोथ मिल गई। तो ज्यादा व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। 2, असरदार लोग क्या करते हैं? What effective people do? असरदार लोग हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे असली फर्क पड़े? वे अपनी ऊर्जा उस एक काम में लगाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब लाता है, जिससे रिजल्ट आता है, जो लंबे समय में जिंदगी बदल सकता है। उदाहरण 2, अगर आप एक यूट्यूबर है तो एक दिन में 20 थंबनेल्स बनाना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक हाई क्वालिटी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना जो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स ला सकती है, वो असरदार काम है। कम काम लेकिन बड़ा काम, यही फर्क बनाता है। 3, काम को 3 हिस्सों में पहचानिए। कैटेगराइज योर टास्क्स। हर दिन के काम को 3 कैटेगरीज में बांटिए। 1, कम जरूरी काम, लो इंपैक्ट टास्क्स, जैसे बार बार व्हाट्सएप चेक करना, बेवजह मीटिंग में बैठना, पुरानी फाइलें देखना। ये थकाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। 2, सामान्य काम, एवरेज टास्क्स, जैसे रिपोर्ट बनाना, टीम को अपडेट देना, ईमेल भेजना। जरूरी है लेकिन बदलाव नहीं लाते। 3, असरदार काम, हाई इंपैक्ट टास्क्स, जैसे नया स्किल सीखना, एक बड़ा क्लाइंट को कॉल करना, कंटेंट आइडिया तैयार करना, सेल्स पिच बनाना। यही असली बदलाव लाते हैं। हर दिन कम से कम एक हाई इंपैक्ट टास्क जरूर पूरा करें। 4, खुद से रोज पूछिए, क्या ये वाकई मायने रखता है? जब भी आप किसी काम में लगे तो अपने दिल से पूछिए, क्या ये काम मेरी जिंदगी के लक्ष्यों के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि असली आजादी वही है जब आप ना कह पाते हैं गैर जरूरी चीजों को। न्यूनतम शब्दों में इस भाग का सार, व्यस्त दिखना आसान है, लेकिन असरदार बनना साहस
और स्पष्टता मांगता है। एक्शन स्टेप सुनने वालों के लिए। हर सुबह 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, आज मेरा सबसे असरदार काम क्या है? अगर मैंने बस यही कर लिया तो दिन सफल होगा। फिर दिन भर उसी पर फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोन साइलेंट कीजिए और उसी एक काम को पूरा कीजिए। भाग 2, प्राथमिकताएं तय करना। प्रायोरिटाइज रूथलेसली। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। 1, सब कुछ करना मुमकिन नहीं है और जरूरी भी नहीं है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम 24 घंटे में सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम हर काम को बराबर समझते हैं तो हम असल में किसी भी काम को अहमियत नहीं दे रहे। सच्चाई, अगर आपने खुद अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की तो दुनिया आपको अपनी प्राथमिकताएं थमा देगी। 2, महत्वपूर्ण और तत्काल का फर्क समझो। बहुत से लोग उस काम को पहले करते हैं जो सामने से चिल्ला रहा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वाकई जरूरी हो। उदाहरण, आपके दोस्त का कॉल आया, भाई थोड़ा गप मारते हैं, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रिप्ट लिखने का टाइम था। कॉल तत्काल है, लेकिन स्क्रिप्ट महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें चाहिए एक सिस्टम जिससे हम खुद पहचान सके कि क्या करना है और क्या नहीं। 3, आइजनहावर मैट्रिक्स एक आसान टूल। ये एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। इसमें हम सभी कामों को 4 हिस्सों में बांटते हैं। 1, इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट तुरंत करें। जैसे डेडलाइन आज की है, क्लाइंट की कॉल है, हेल्थ इमरजेंसी। ये बिना टाले करना है। 2, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं समय तय करें। जैसे नए स्किल सीखना, कंटेंट प्लानिंग, रिलेशनशिप बनाना, हेल्थ पर काम करना। ये काम जिंदगी बदलते हैं, इन्हें टुडे लिस्ट में रखें। 3, अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं डेलीगेट करें। जैसे कोई पूछ रहा है मीटिंग में शामिल हो जाओ, कोई ईमेल का जवाब चाहिए, अगर संभव हो तो किसी और को सौंपिए। 4, न इंपॉर्टेंट न अर्जेंट हटाइए। जैसे सोशल मीडिया पर रील्स देखना, बेवजह गॉसिप, बार बार मेल चेक करना, इनका कट लगाइए। 4, रूल ऑफ 3, हर दिन सिर्फ 3 बड़े टास्क चुनो। सुबह उठते ही अपने दिन के सिर्फ 3 हाई इंपैक्ट काम तय करो। जैसे नया वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना, एक कोर्स पर 1 घंटा काम करना, 30 मिनट ध्यान और वॉक। बाकी अगर हुआ तो बोनस है, लेकिन ये 3 चीजें जरूर हों। याद रखो, कामों की लंबी लिस्ट सिर्फ तनाव देती है, छोटा लिस्ट बड़ा फोकस देता है। उदाहरण, एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट की कहानी। रोहित रोज 8 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हर विषय पर थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा था, बिना सोचे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज वाला है। फिर उसने सिर्फ 3 प्राथमिकताएं तय की। मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर, पिछला साल का पेपर, रिवीजन, 3 महीने में टॉप रैंक। एग्जाम्पल 2, यूट्यूब की कहानी। सिमी हर दिन वीडियो शूट करती थी, लेकिन क्वालिटी कमजोर थी, व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर उसने टाइम निकालकर कंटेंट प्लानिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग को प्राथमिकता दी। अब वो हफ्ते में सिर्फ 1 वीडियो बनाती है, लेकिन वो ट्रेंड में आता है और सब्सक्रिप्शंस दोगुने हो गए। इसलिए ज्यादा नहीं, सही चीज पर मेहनत जरूरी है। 5, बार बार रिव्यू करो अपनी प्राथमिकताएं। हर हफ्ते बैठकर खुद से पूछो, क्या मैं सही चीजों पर समय दे रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? क्या मैं अपने बड़े लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपनी लिस्ट बदल डालो। न्यूनतम शब्दों में इस भाग का सार, हर दिन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी चीज पहले करो, बाकी खुद संभल जाएगा। एक्शन स्टेप्स सुनने वालों के लिए। आज ही एक नोटबुक में आइजनहावर मैट्रिक्स बनाओ और अपने आज के काम उसमें बांटो। फिर सिर्फ टॉप 1 से 3 इंपॉर्टेंट काम को फोकस में रखो और वहीं पर अपनी पूरी ताकत लगा दो। भाग 3,
ना कहने की कला, दी आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर हाँ जो आप गलत चीज को कहते हैं, वो एक ना है उस चीज के लिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक ना बोलने से डर क्यों लगता है? अक्सर हम लोगों से, ऑफर से, मीटिंग से, इनविटेशन से मना नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है सामने वाला नाराज हो जाएगा, लोग हमें बुरा समझेंगे। हम बड़े दिल वाले दिखना चाहते हैं, लेकिन इस सोच का नतीजा क्या होता है? हम हर तरफ हाँ करते रहते हैं और अपने असली काम से भटक जाते हैं। उदाहरण एक, सोचिए आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और दोस्त का फोन आता है, भाई चलना बाहर घूमते हैं। आप सोचते हैं चलो, मना करने से दोस्त नाराज न हो जाए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपका आज का असली काम, स्क्रिप्ट, रुक गया। इसलिए मना करना जरूरी है। दो, हर हाँ की कीमत होती है। जब आप किसी मीटिंग, काम या इंसान को हाँ कहते हैं, तो आप अपना समय, ध्यान और ऊर्जा उस चीज को दे रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या वह चीज वाकई आपकी प्राथमिकता के लायक है? उदाहरण दो, अगर आप हर किसी की मदद करते करते अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, तो क्या वो मदद वाकई फायदेमंद है? सैक्रिफाइस मत बनिए, आर्किटेक्ट बनिए अपनी जिंदगी के। तीन, ना कहने का मतलब असभ्य होना नहीं है। आप शांति और सम्मान से भी ना कह सकते हैं। कैसे कहें? इस समय मैं दूसरे काम पर फोकस कर रहा हूं। माफ कीजिए, अभी मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे। सच्चाई, लोग आपको तब और ज्यादा सम्मान देंगे जब आप अपनी प्राथमिकताएं साफ रखेंगे। चार, एफएमओ को दूर भगाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज सोशल मीडिया, दोस्त, ऑफिस, हर कोई आपको कहेगा इस ट्रेंड में आ जाओ, इस मीटिंग में जरूर आओ, ये मौका मत छोड़ो। लेकिन अगर हर मौके को पकड़ने लगो तो अपने असली गोल से भटक जाओगे। उदाहरण तीन, एक यूट्यूबर है अनुज। हर नया ट्रेंड देखकर उस पर वीडियो बनाने लगता था, लेकिन उसके चैनल का असली थीम था पर्सनल ग्रोथ। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, ग्रोथ रुक गई। फिर अनुज ने तय किया, जो मेरे चैनल के लक्ष्य से नहीं जुड़ता उस पर मैं ना कहूंगा। 6 महीने में उसने 100 के सब्सक्राइबर्स पार किए। 5, ना कहने से मिलेगा समय, फोकस और सम्मान। जब आप चुन चुन कर हाँ कहने लगते हैं, आप थकते नहीं, आप जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं और लोग आपको एक डिसिप्लिन्ड, क्लियर माइंडेड इंसान मानते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। न्यूनतम शब्दों में इस भाग का सार, हर हाँ का मतलब है अपनी ऊर्जा का निवेश। इसलिए सिर्फ वही हाँ कहो जो आपके विजन को मजबूत करे। एक्शन स्टेप्स सुनने वालों के लिए, आज ही सोचिए किन चीजों को, आदतों को, लोगों को आपको ना कहना है। एक लिस्ट बनाइए, टॉप 5 चीजें जिन्हें मैं आज से ना कहूंगा। ये ना कहने की लिस्ट ही आपको हाँ दिलाएगी उन चीजों के लिए जो सच में मायने रखती है। भाग 4, गहरी सोच और माइंडफुलनेस, डीप फोकस माइंडफुलनेस। जहां ध्यान है वही जीवन है, और अगर ध्यान बंटा हुआ है तो जीवन भी बिखरा हुआ होगा। 1, शैलो काम वर्सेस डीप काम। फर्क क्या है? शैलो वर्क, बार बार फोन चेक करना, बीच में इंस्टाग्राम खोलना, मल्टीटास्किंग करना, 10 मिनट काम, 2 मिनट ब्रेक, फिर व्हाट्सएप। ये काम दिखते हैं जैसे हम बिजी हैं, लेकिन इनसे कुछ ठोस नहीं बनता। डीप वर्क, गहराई वाला काम, 90 मिनट बिना डिस्टरबेंस के एक ही काम पर ध्यान लगाना, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, पूरी ऊर्जा उसी एक टास्क में। यही वो फोकस होता है जो गेम चेंजर होता है। 2, माइंडफुलनेस, अपने ध्यान को पकड़ कर रखना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना। उदाहरण 1, जब आप वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो ना आपका ध्यान इंस्टाग्राम पर जाए,
न टीवी की आवाज पर, सिर्फ आप और आपका शब्द, हर सेकंड का एहसास, यही माइंडफुलनेस है। 3. ध्यान भटकाने वालों से लड़ना आज की सबसे बड़ी लड़ाई। आजकल हमसे हमारा फोकस छीना जा रहा है। नोटिफिकेशंस, एड्स, ट्रेंड्स, रील्स, ब्रेकिंग न्यूज, दोस्त का कॉल और खुद की बेचैनी। अगर आपने ये सब कंट्रोल नहीं किया तो ये सब आपको कंट्रोल कर लेंगे। उदाहरण दो, राहुल जब भी पढ़ने बैठता मोबाइल साथ में होता, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप देख लेता, पढ़ाई में 2 घंटे लगते, लेकिन एक भी चैप्टर पूरे फोकस से नहीं हो पाता। फिर उसने एक नियम बनाया, मोबाइल दूसरे कमरे में, 25 मिनट बिना रुकावट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। एक हफ्ते में फर्क दिखने लगा, कम समय, ज्यादा सीख। 4. डीप फोकस जोन कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, टाइम ब्लॉक करना। रोज 2 घंटे का फोकस टाइम तय करें, बिना किसी मीटिंग, कॉल या सोशल मीडिया के। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। फोन साइलेंट प्लस दूर रखें, एप्स को डिसेबल करें या अनइंस्टॉल करें, ब्राउजर में डिस्ट्रैक्ट करने वाली साइट्स ब्लॉक करें। स्टेप 3, एक छोटा रिचुअल बनाइए। शुरू करने से पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अब मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा 1 घंटे तक। स्टेप 4, काम खत्म होने के बाद सेल्फ चेक। क्या मैं सच में पूरे टाइम फोकस में था? कहां भटका? क्यों भटका? अगली बार कैसे सुधारूं? हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। डीप फोकस का मास्टरी यहीं से शुरू होती है। 5. माइंडफुलनेस के छोटे अभ्यास। 5 मिनट रीसेट। जब मन भटके, आंखें बंद करें, 5 गहरी सांस लें, अपने अंदर की आवाज सुने, मुझे अभी क्या करना है, वापस अपने काम पर लौट आएं। दिन में 2 बार ये 5 मिनट माइंडफुल ब्रेक लेने से आपका दिमाग दोबारा रीसेट हो जाता है। न्यूनतम शब्दों में इस भाग का सार, गहराई से सोचो, पूरी मौजूदगी के साथ काम करो, तभी असली रचनात्मकता और सफलता पैदा होती है। एक्शन स्टेप्स सुनने वालों के लिए, कल सुबह 2 घंटे के डीप फोकस टाइम स्लॉट तय करें, जैसे सुबह 8 से 10 बजे। उस टाइम में कोई नोटिफिकेशन, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ एक काम। दिन खत्म होने पर यह लिखें, मैंने कहां फोकस खोया, कल मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। इसे 1 हफ्ते तक करें और फर्क को महसूस नहीं, जीना शुरू करें। भाग 5, कम करो लेकिन असरदार करो। डू लेस बट डू इट बेटर। सफल लोग बहुत कुछ नहीं करते, वो बस जरूरी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। 1. कम करने से डर क्यों लगता है? आजकल एक फैशन बन गया है, मैं 10 प्रोजेक्ट्स में हूं, 4 जगह काम कर रहा हूं, 24 एक साथ हासिल कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या इनमें से कोई भी चीज वाकई इंपैक्ट बना रही है? क्या आपकी थकान आपके ग्रोथ से ज्यादा है? उदाहरण 1, सुमित 4 फ्रीलांस काम कर रहा था, सभी से थोड़ी थोड़ी कमाई हो रही थी, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं। फिर उसने सब बंद करके सिर्फ एक हाई पेइंग क्लाइंट पर ध्यान दिया। 6 महीने में उसकी इनकम डबल हो गई और तनाव आधा। कम किया लेकिन बेहतर किया। 2. परेटो प्रिंसिपल, 80/20 नियम। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आता है। हर क्षेत्र में आपके 80% व्यूज 20% वीडियो से आते हैं। आपकी 80% इनकम 20% क्लाइंट से, 80% स्ट्रेस 20% चीजों से। तो जो 20% असरदार चीजें हैं, बस उन्हीं पर ध्यान दो। उदाहरण 2, एक कोच हर दिन 5 अलग अलग टॉपिक पर कंटेंट बना रहा था। ऑडियंस कंफ्यूज हो रही थी। फिर उसने देखा कि उसके करियर टिप्स पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। अब वो सिर्फ उसी पर फोकस करता है और वो कैटेगरी लीडर बन गया। 3. एक्सीलेंस का मतलब है थोड़ा करो, गहराई से करो। एक ही स्किल को रोज बेहतर बनाना, एक ही बात पर रोज एक्शन लेना, एक ही प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट रहना,
जितना आप एक दिशा में गहराई से जाओगे, उतना ही तेज आगे बढ़ोगे। मल्टीटास्किंग आपको मीडियोक्रिटी तक पहुंचाती है, फोकस आपको मास्टरी तक। 4. अपने एक थिंग को खोजो, द पावर ऑफ वन थिंग। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक चीज होती है, वन थिंग, यानी वो एक आदत, एक काम, एक स्किल, जिससे उसकी जिंदगी की दिशा तय हुई। उदाहरण 3, विराट कोहली की वन थिंग फिटनेस, एलोन मस्क की वन थिंग डीप थिंकिंग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वन थिंग विजन। अब सवाल यह है, आपकी वन थिंग क्या है? 5. स्टॉप स्प्रेडिंग, स्टार्ट डिगिंग डीप। हर दिन खुद से पूछिए, मैं किस एक काम को आज और बेहतर कर सकता हूं? किस एक स्किल पर ध्यान देने से मेरी लाइफ बेहतर होगी? क्या मैं क्वांटिटी के पीछे भाग रहा हूं या क्वालिटी के? असली शक्ति है डेप्थ में जाने में, न कि सब कुछ जानने में। न्यूनतम शब्दों में इस भाग का सार, कम काम करो, लेकिन उन्हें इतनी गहराई से करो कि दुनिया उन्हें अनदेखा न कर पाए। एक्शन स्टेप्स सुनने वालों के लिए, आज अपनी टू डू लिस्ट से 70% काम हटा दो जो सिर्फ भरा हुआ है। अपने सिर्फ 1 या 2 कोर काम लिखो जो सच में फर्क लाते हैं। अगले 30 दिन उसी एक स्किल, एक काम, एक दिशा पर लेजर फोकस रखो। यही आपका सीक्रेट वेपन बनेगा। तो अब जब आपने इस किताब को अंत तक सुन लिया है, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं अब भी वही पुरानी दौड़ में उलझा रहना चाहता हूं? या अब मैं वो जिंदगी चुनूंगा जो वाकई मायने रखती है? जो आपने अभी सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आपके समय, ध्यान और जीवन की दिशा बदलने की एक कोशिश थी। अगर आपको इस ऑडियो बुक ने कुछ भी महसूस कराया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, या अंदर कहीं ये आवाज उठी कि मुझे अब बदलाव चाहिए, तो यकीन मानिए, ये YouTube चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है। ये आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, डायरेक्शन और ग्रोथ लाने वाला एक साथी है। यहां हर वीडियो, हर ऑडियो बुक, हर शब्द सिर्फ एक मकसद से बनाया गया है कि आप अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा यहीं न रुके, तो अभी नीचे लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी अगला ऑडियो बुक लाइफ चेंजिंग थॉट लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ एक सुनना नहीं था, ये शुरुआत थी उस जिंदगी की जो आपके लायक है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और बस वही लगे रहिए।